इंडिया और यूएसए की फाइनेंशियल पेनिट्रेशन में एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत सारे लोग लाइक घर के अंदर पैसा रखते हैं जबकि उनको पता है कि बैंक से इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। इंडिया में सिर्फ 3% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, वहीं यूएसए में एवरेज हर इंसान के पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं। मेरे घर से 20 किलोमीटर की रेडियस में कोई बैंक नहीं है। हमारे देश में फाइनेंशियल एजुकेशन और प्रोडक्ट्स की इस जरूरत को पूरा करने का जिम्मा किसी सीए या लॉयर ने नहीं बल्कि किसान के बेटे जितेंद्र ढाका ने उठाया। 2009 में मैंने काम स्टार्ट किया था। इन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप बैंक साथी के द्वारा भारत के लाखों गांवों में 10 लाख से भी ज्यादा एडवाइजर्स की टीम को खड़ा किया। छोटा तो करना ही नहीं है, ये बहुत क्लियर था। और बैंकिंग सर्विसेज को घर घर तक पहुंचाया। तो मैंने बहुत सारे बैंकर से बात की। आप देखोगे हर बैंक के कम से कम 100 लोगों से मैंने बात की हुई है। इस क्रांति के पीछे आईआईटी या आईआईएम से निकला कोई स्टार्टअप फाउंडर नहीं बल्कि राजस्थान के छोटे से गांव का लड़का जितेंद्र ढाका है। खोने को कभी था ही नहीं, तो डर किस चीज का? पर डर तो वहाँ होगा ना जहाँ कुछ खोने के लिए है। यहाँ तो घर से लेके निकले क्या थे, जो किया है वो अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वापस भिंडी तोड़ लेंगे। यहाँ से वहाँ जाने की मतलब जो एक हिम्मत होती है ना, वो कैसे आई? यदि आपको पता है कि आपको इस लेवल पे जाना है तो वहां पर जाने के जैसे मैथमेटिक्स में होते थे ना, वैसे फॉर्मूले फिक्स है। तो आइए जानते हैं इनकी इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में। झलको इंडिया शो। तो जितेंद्र, ये बताइए कि क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटे से गांव का लड़का इतना बड़ा कुछ कर सकता है? मैंने ये नहीं सोचा था कि क्या होगा कैसे होगा, बट इतना था कि यार ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा करना है। सो उसको ऐसे बोलूँ कि क्या सोचा था, तो बचपन से लाइक कि मैंने जो अपने गांव के अंदर की बात करें तो वहाँ पर एक्चुअल में साल में 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी अपने आप को सबसे अमीर समझता है, क्योंकि वहाँ पर सब लोग ऑलमोस्ट 80-90% लोग एग्री इनकम पे डिपेंडेंट है। और वहाँ लाइक 50,000 लाख रुपए वो भी साल की इनकम होती है। सो हमेशा से था कि यार ये इनकी इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है। सेकंड चीज़, बहुत सारी वहाँ पर और प्रॉब्लम्स जो मैंने बचपन से देखी, तो हमेशा से ऐसे होता था कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि यही वो प्रॉब्लम है। तो बस ये था और उसी को सॉल्व करने की कोशिश की है। जितेंद्र, होता क्या है कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हम चले कहाँ से थे। आज मैं आपको वहाँ लेके जाना चाहता हूँ जहाँ से आपके सफ़र की शुरुआत हुई। चलोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। रोहिता जी कहाँ ले आए? ये क्या है, जानते हो क्या? ये जोड़े हैं, ये एकदम फ्रेश, पूरा ही इससे उखाड़ फ्रेश मार्केट में कहीं नहीं मिलता आपको। तो दांत वात तो नहीं टूट जाएंगे अरे इससे? नहीं, बिल्कुल, क्या बात करते हो। पता चले दांत ही टूट गए। ना ना, भैंस की या जो पाडा वगैरह होता है उसकी सवारी की है? खूब, यही तो करते थे। तो कभी गिरे नहीं क्या? खूब गिरे। तो ये है गंवार, तो इसके कांटे हैं भयंकर वाले। इसको काटना और इसको लास्ट में इसकी फसल तक निकालना ना, ये बहुत टफ वाला काम होता है। ये हमारे दादाजी हैं, इनका ये बगल वाला खेत है। बचपन में ना हमने खूब वो खाए हैं, क्या मतीरा, खरबूजा। हम गोजियां की चिकन ली जा लिया, मतीरा तोड़ लिया हमारे से। तो सब दिख रहा है? सब दिख रहा है, बस यही होता था। रात को भी हम कभी ऊपर बिछा के भी सो लेते थे। अच्छा, यहाँ पे? हाँ हाँ, यहाँ हम चारपाई डालते थे बढ़िया, और जो ठंडी हवा आती थी ना वो मज़ेदार होती थी। आज के एसी में भी वो मज़ा नहीं आता। तो पूरी ऐसे घुमा के फिर चारा काटते थे। तो ये हमारी जिम होती थी। अच्छा। में 3-4 किलोमीटर पैदल आते थे इसके अंदर से। तो यहाँ हम भैंसे वैसे चराना और ये सब हमारा काम होता था। अच्छा, तो ये इतनी सारी गोभी उगा के फिर क्या करते हैं? यही सोर्स है यहाँ कमाई के। तो जो सब्जियाँ जो आपको बताया मैंने कि हम तोड़ते थे, तो 50-50 किलो के कट्टे सिर पे लेके आते थे उनको। रोड वगैरह तो अब बनी होंगी? ये सब अब बना है, कच्चा था एकदम से। तो ये स्कूल देख रहे हो ना, तो पहली क्लास में मेरे दादाजी छोड़ने आए थे। ब्लैक बोर्ड वॉल के ऊपर होता है और यहाँ दरी बिछा के बैठते थे। ये भोजनगर आपका गांव है ना? हाँ, फिर ऐसे ऐसे बजाते थे। अच्छा, इसमें फिर छुट्टी हो जाती थी? ये छुट्टी का था। 8वीं 9वीं और 10वीं 3 साल स्कूल में पढ़ा था। और यहाँ वो 2 सीटर 3 सीटर हॉस्टल नहीं थे, यहाँ वो सीटर थे 10 सीटर। एक रूम में 10-15 जने रह बच्चे, रहे हैं, हाँ। बेड डाल दिए और बेड डाल दिए, सो
थोड़ा सा आप बचपन के बारे में बताइए कि आप कैसे थे। 6 साल का होऊंगा मैं, उस टाइम स्कूल में गए, तब से चीज़ें याद हैं। तो हमारा स्कूल वो 6 किलोमीटर कुछ दूर था घर से, तो कोई बस वस नहीं हुआ करती थी, हम लोग पैदल जाते थे। और 2 कमरे का स्कूल था, और 2 कमरे भी टिन सेट जिसको बोलते हैं ना, वो टिन सेट वहाँ पर थे। सीधी सीधी लाइक ABCD सिखाई, पहाड़े वाड़े सिखाए, काइंड ऑफ। वो एक बेस जो बना था वो फर्स्ट क्लास से लेके 7th क्लास तक हमने उस स्कूल से लाइक बेस बनाया। अच्छा, जैसे ही आप स्कूल से वापस लौटते थे, उसके बाद में आपको खेलने वेलने को मिलता था घर पे? बिल्कुल मिलता था, बताता हूँ वो भी कौन सा खेलने को मिलता था। ओके। तो यार देखो, यदि आप फार्मर फैमिली से हो ना, तो आप भूल जाओ कि आपको बॉल मिलेगी खेलने को, या आपको कोई और ये मोनस्टर ट्रक मिलेंगे और ऐसा, तो आप भूल जाओ। सो हमें क्या मिलता था वो बताता हूँ। जैसे घर पहुँचते थे, सबसे पहले होता था कि यार खाना खा लो। खाना खा के उसके बाद में हमारे सेट ऑफ वर्क होते थे, जिसको मैं बोलूँगा कि ये सेकेंडरी वर्क। स्कूल के अलावा हमारे पास एक पार्ट टाइम वर्क कि खेत में जाके आपको ये काम करना है। और हम जॉइंट फैमिली में थे, तो सबके डिसाइडेड वक्त है कि इसको ये काम करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। तो 7 बजे तक हमारे पास ये सब डिवाइडेड काम थे। उसके बाद में पढ़ाई, तो खेलना मिलना बस वही हमारे लिए होता था। फिर आपकी आगे की स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई? सो 7th क्लास तक मैंने ये सरस्वती विद्या मंदिर भोजनगर हमारे एक स्कूल हुआ करता था, वो छोटा सा गाँव में। उसके बाद उसके आगे जब 8th क्लास में, उस टाइम बोर्ड हुआ करता था, तो बोर्ड क्लासेज उस स्कूल में एक्चुअल में नहीं थी, तो हमने एक दूसरी स्कूल थी पास में, तो वो भी खुद ने सर्च करी, पूछा किसी से कि कौन से में जाना है, खुद ने TC कटवाई, खुद ने डिसीजन लिया ये खुद ने लिया पूरा। अच्छा। और उस टाइम पे आप इतने समझदार थे? यार बात समझदारी की नहीं होती एक्चुअल में। समझदारी तब आती है जब आपके लिए कोई करने वाला होता ही नहीं है। जब आपको पता है कि यार घर वाले खेत में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि एक दिन उनका लिए निकालना मुश्किल है, तो समझदारी ऑटोमेटिक आ जाती है। तो वो 8th क्लास में एडमिशन लिया। इवन नॉट ओनली एडमिशन, हम तो ये भी करते थे कि जाके फीस की भी बात करनी, क्योंकि हमें पता था घर पे कितना पैसा है, कितना आने वाला है। तो हम बात करते थे, सर इतनी फीस है, थोड़ा कम ही दे पाएंगे। तो मनाते थे टीचर को, और वो भी ये बोल के, सर मैं नंबर अच्छे लेके आऊँगा। तो हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था टीचर्स के अंदर भी। तो 8th 9th 10th ये तीनों मैंने एक स्कूल के अंदर निकाले। एक छोटा सा वैसे वाला क्वेश्चन है, हाँ। बचपन में कभी आपको मम्मी की मार पड़ी? मार तो मतलब मैं आपको बताऊं, मम्मी के पापा ये कॉमन चीज़ें हैं वहाँ। तो कॉमन कैसे होती थी बताता हूँ। पढ़ती क्यों थी, पहली चीज़ ये। पढ़ती इसलिए नहीं थी कि यार आप लाइक कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिसके कारण मार पड़े, तो वो नहीं होता था, वो तो टाइम ही नहीं मिलता था। तो मार एक बार मेरे को याद है कि हमारा एक टेस्ट हुआ था। ओके। ये बात है कुछ 2nd 3rd क्लास की। वहाँ उस टाइम शायद 10 में से कुछ 6 नंबर आए, और 6 नंबर ना हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल होते ही नहीं थे घर के अंदर। ऐसा था कि यार 8-9 नंबर एटलीस्ट लेके आना, ये बेंचमार्क बना दिया था घर वालों ने। 6 नंबर लेके गए, घर जाके जो मार पड़ी ना, वो आज तक मेरे को याद है। उसके बाद में जब पेपर होता था ना, तो ऐसे होता था 6 नंबर नहीं लाने, एटलीस्ट 8 हमारा पेपर जब अनाउंस होता था, तो 8 नंबर हमारे मिनिमम सेट हो जाते थे कि 8 तो लाने पड़ेंगे, नहीं तो मार पक्का पड़ेगी। तो ये काइंड ऑफ हमारे सेट्स होते थे इन चीज़ों। उसके बाद में क्या हुआ 10th के बाद में? 10th का एग्ज़ाम दिया, तभी एक सर्च करने लग जाता आदमी कि ना मेरे को कहाँ जाना है, नेक्स्ट कहाँ करना है। क्योंकि हमारे वहाँ पर 11th 12th के लिए कुछ अच्छे स्कूल्स थे नहीं। तो कुछ पूछा, तो मेरे को कुछ लाइक लोगों ने अलग अलग स्कूल्स के नाम बताए, और एक रेफरेंस और मिला मेरे को, नवजीवन स्कूल सिक्कर। तो मैं आया वहाँ भी वही घर वालों का ऐसा इंटरफेयर होता ही नहीं था। तो मैं खुद आया सिक्कर, संगलाल बगड़िया जी, उनसे मिला। आके उनको मैंने अपनी पूरी बातें बताई, परिस्थितियाँ बताई कि सर मेरे को पढ़ना है और मेरे को अच्छा करना है एक्चुअल में। आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। 11th 12th क्लास का स्टूडेंट था। पहली बात तो जब इसने एडमिशन लेने के लिए जब आया था, वो वाकया मुझे बहुत अच्छे से भी याद है। जब मैं टिन शेड में स्कूल चलाता था, तो ये आकर के जब मेरे पास बैठा, तो पहले क्लासें अप्रैल में शुरू हो गए थे बैच। तो उस समय आया तो इसको बहुत पूरी तरह से संतुष्ट करके चला गया। तो बोले सर कितनी फीस लोग? मैंने कहा तू इतनी दे देना, तू जो जितने सेटिस्फाई, ये पूरा सेटिस्फाई होके गया। फिर वो सीन मुझे आज भी याद है कि ये जब दोबारा सेशन स्टार्ट हुआ मई जून में, तब ये आया था और आकर के मुझे कहा कि गुरुजी मैं सीधो मंडी से आ रही हूँ, मेरे को 5,000 रुपये। मैंने इसको ये कहा था कि यार तेरा डेडिकेशन देख के मुझे लगता है कि तू बहुत आगे जाएगा, और जो भी है देख लेंगे, तू तो पढ़ाई कर और मस्त रहे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी
दूसरा, इसका जो मैंने जो देखा था, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स में देखने को मुझे मिला आज तक के मेरे जीवन में, कि जब ये 12th क्लास में था तो भी इसका भाई, जो छोटा भाई था, वो पढ़ाई में थोड़ा सा नादानी करता था, 9th या 10th क्लास में था, तो उसके बारे में इतना चिंतित रहता था कि आप सोचो मत। अब मैं बता रहा हूँ कि मतलब उस अपना टाइम उसको देख करके और उसको सुधारने के लिए पूरा प्रयास करता था, फिर अपना काम करता था। तो निश्चित रूप से ये मैं इसकी अब की परफॉर्मेंस को यदि पीछे से जोड़ता हूँ तो मुझे सब घटनाएं याद आ जाती हैं। मैं एक बार फिर जितेंद्र आपको बधाई देना चाहूँगा। तो ये एक छोटा सा सरप्राइज था। ये तो यार वापस याद दिला दिया आपने सब तो कुछ। क्या स्टोरी थी मंडी वाली, और जो जैसे सर ने जिक्र किया? एक फार्मर फैमिली से हैं, तो वहाँ पर ना कोई मंथली तनख्वाह और ये सब तो होती नहीं है, तो बहुत सिंपल था। मैं पहले स्कूल में आया, पूरा बताया सर को, तो सर ने मेरे को ये, सर ने जैसे बताया कि फ़ीस वीस ठीक है इतनी सी हम ले लेंगे, लाइक काफ़ी कुछ कम कर दी थी उन्होंने मेरी। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, मैं गांव से आके और शहर में सर से मिला और सर ने मेरे को बोला कि ठीक है तू तो पढ़ाई कर। तो मेरे को हमेशा ये था कि यार कोई तो सपोर्ट करे। तो जब सपोर्ट मिला तो मज़ा आया, लेकिन जो फीस बताई थी वो भी हमारे लिए तो बड़ी बात थी। तो घर पे जाके हमने थोड़ी बोलते हैं ना आजकल बिजनेस प्लानिंग बोलते हैं उसको, ओके। तो वो हमने की। सारे बैठे, यार इतने पैसे तो चाहिए। कौन कौन थे उस मीटिंग में? उसमें लाइक मैं था, मेरी मम्मी पापा और मेरी सिस्टर्स। तो हमने बैठ के पूरा करा कि इतनी फीस के लिए भी क्या करना पड़ेगा। तो जो 10th का एग्ज़ाम और 11th के एडमिशन में 3 महीने का एक गैप होता है बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में। तो हमने पूरा लाइक ये था कि इतनी दूर में ये सब्जी उगाते हैं, इतनी दूर में ये सब्जी उगाते हैं, 3 महीने में हम इतने पैसे तो कर लेंगे। तो हमने पूरी मेहनत करी ढंग से। लाइक कुछ हमने लाइक भिंडी की सब्ज़ी उगाई थी, मैं आपको बताता हूँ। सो आप देखोगे तो उस भिंडी जब तोड़ते हैं ना, खाना बहुत आसान है, सबसे टेस्टी सब्ज़ी अपने को लगती है, लेकिन जब वो तोड़ते थे ना तो हाथों से खून निकलते थे और आपको रोना आता था, आ जाता है कि यार मतलब क्या कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी के अंदर। वैसे भिंडी खाने में बड़ी अच्छी लगती है लोगों को। उतना ही मुश्किल होता है, जितना स्वाद आता है ना उतना ही दर्द होता है एक्चुअल में, जब आप उसको तोड़ रहे होते हो मॉर्निंग में। तो हम तोड़ के पूरा लाइक कुछ 30 मिनट का रास्ता होता था, उससे हम सर पे लेके आते थे बस तक, बस से मंडी में लेके जाते थे। तो ऐसे कुछ करके हमने जब काम किया, काम करने के बाद में कुछ जब मेरे को एडमिशन का टाइम आया तो मैं मंडी में सब्जी बेच के और कुछ जो पैसे हुए थे, जैसे सर ने बताया कि 5,000 रुपये मेरे पास हुए थे, वो ला के मैंने सर को दिया। ने बोला कि ठीक है तू ये हो गए, तू पढ़ाई में लग जा, अब मैं अपने आप घर पे बात कर लूँगा। तो ऐसा सिनेरियो चला, तो और कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है यार, कि पहले ऐसे लगता था कि पैसे के बिना कुछ हो नहीं सकता, फिर लगा कि आप मेहनत करोगे, आपके अंदर एक जिद होगी या जुनून होगा कुछ करने का, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर करेगा। फिर यहाँ मतलब पढ़ाई वाला कैसा क्या माहौल था? या जो स्कूल का जो माहौल मिला ना, वो काफ़ी मतलब एक होता ना जो चीज़ें आपने कभी नहीं देखी हो। जैसे हमें प्रार्थना होती है मॉर्निंग में, तो इतना मोटिवेट किया जाता था। और क्या होता है मेरे को नहीं पता बाकी लोग क्या सोचते हैं, लेकिन हमें जो स्टोरी सुनाई जाती थी ना, मैं उनको बाई हार्ट लेता था। या कुछ एग्जांपल्स देते थे, जैसे कि एक बार सर ने एग्जांपल दिया था, रिलायंस फ्रेश उस टाइम ओपन हुआ था, कि मुकेश अंबानी नाम का ऐसा एक शख्स है, उन्होंने इस तरीके से इतने स्टोर खोले, इतनी बड़ी कंपनी बनाई। तो मैं उसको बहुत इंस्पिरेशनल लेता था कि यार क्यों नहीं कर सकते हम ज़िंदगी के अंदर, और यदि उसने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। और खुद जो शंकर लाल जी हैं, इनकी खुद की स्टोरी अपने आप में इंस्पिरेशनल है, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि इनके फादर भी बचपन में एक्सपायर हो गए थे। इन्होंने इतना एक जुनून था इनके अंदर कि यार एक स्कूल बनाना, उसको भी टॉप स्कूल में लेके आना, तो वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल थी और हमेशा से मैंने इंस्पिरेशन ली है। और उनसे एक वो मेहनत देखी है कि यार मेहनत आदमी करेगा तो कुछ भी कर सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर इफ़ यू वांट टू डू हार्ड वर्क। सो वो चीज़ मैंने इन लोगों से देखी है। तो जैसे ही मतलब 12th क्लास होती है, हाँ। उसके बाद में हर किसी को फिर से एक नया मोड आ जाता है कि आप क्या करें। तो फिर आपने क्या किया? इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले 12th की ही बताता हूँ पूरी। तो कैसे कैसे चीज़ें आई ना, जैसे नॉर्मली ऐसा सुनते थे कि यार 10th से 12th में कम परसेंटेज आते हैं, लेकिन यहाँ मेरे को था कि मैं 10th से जितने लोग बोलते हैं 12th में कम आते हैं, मैं उतने ज़्यादा लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ जो माहौल मिल रहा था और पहले माहौल मिला था उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और वो मैं लेके भी आया। उसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स होते थे, वो होते किसी के लिए थे, फिर मैं हमेशा अपने आप से करता था कि यार मेरे को एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है। सर ने एक बार एग्जाम्पल दिया, एक हमारे सीनियर थे उनका, कि उसने नाइट को मेरे से एक पेन लिया था, सुबह तक खाली कर दिया। मैं दूसरे दिन एक रजिस्टर लेके आया कुछ 300 पेजेस का,
मैं पूरी रात मैंने पढ़ा, मैथ्स के काफ़ी सारे चैप्टर मैंने सॉल्व किए। मैंने जाके सर ये तो मैंने रजिस्टर भर दिया पूरा, और आप मेरे से ना कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। तो ऐसे चैलेंज लेने में मज़ा आता था। तो उसके बाद की बात करते हैं तो अगेन, क्योंकि 11th हो गया, 12th हो गया, फिर कुछ ये चलते थे कि IIT या कॉलेज के लिए उस टाइम admissions। ट्रेंड भी था ये। हाँ, ट्रेंड भी था, डेफिनेटली ट्रेंड था। तो फिर अगेन, क्योंकि सिक्कर में इतने अच्छे कोचिंग्स उस टाइम हुआ नहीं करते थे, अभी तो काफ़ी अच्छे हैं। तो उस टाइम फिर मैं कोटा गया। कोटा में भी क्या चूज करना था, क्यों करना था, वो सब खुद से डिसाइड करना था या किसी से डिस्कशन कर लो, ये सब ऑप्शन होते थे, क्योंकि घर वालों को इतना पता नहीं था और ना ही मैं डिस्टर्ब करना चाहता था। तो यहाँ रेजोनेंस कोचिंग थी। सो रेजोनेंस में भी क्यों गया, क्योंकि वहाँ था कि जिसके PCM 90 से ऊपर है उसको कुछ 50% का स्कॉलरशिप था। तो 64,000 वहाँ पर फीस थी। आधी मेरी फीस हो गई, तो अपने लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो पहली बात घर वालों को कि मैंने इतने पैसे तो वैसे कम करा लिए, बाकी मैंने वहाँ बात करके और थोड़े पैसे कम करवाए। तो ऐसे करके कोटा मैं 1 साल रहा था, वहाँ तैयारी की थी। तो फिर वहाँ क्या रहा IIT में, मतलब सिलेक्शन वगैरह का क्या? सो यार ऐसा था, देखो IIT में तो मेरा नहीं हुआ। IIT में क्यों नहीं हुआ वो मेरे को अब रियलाइज हुआ है। वो क्या है एक्चुअल में, मेरे को ये नहीं पता था कि IIT में क्यों जाना है। नहीं तो शायद जब बाकी पहले चीजें कैसे जाना है वो तो आपको वहाँ बता दिया। कैसे जाना है वो तो फिर भी पता था, क्यों जाना है वो क्लियर नहीं था। क्यों उतनी why का मेहनत- रीजन Yes, क्लियर नहीं हुआ। yes, वो अब जाके थोड़ा समझ आया कि उस टाइम यदि ये चीज़ पता चल जाती तो शायद IIT में पक्का चले जाते, क्योंकि मेहनत करनी आती थी। AIEEE में मेरी सही रैंक आई थी, और उसमें फिर था मैंने LPU के बारे में सुना थोड़ा, और मैंने ऐड देखे, और अगेन वही पैसा, स्कॉलरशिप। तो वहाँ भी मेरे को 75,000 की एनुअल स्कॉलरशिप मिल रही थी। अच्छा, जिसने अट्रैक्ट किया आपको। एक तो वो चीज़ अट्रैक्ट की, और पैसे के साथ दूसरी चीज़ जो मैंने देखी, मैं जब वहाँ कैंपस में गया, वहाँ की भी अगेन स्टोरी सुनी, तो ये देखा कि यार एक्चुअल में बहुत जीरो से कॉलेज को स्टार्ट किया हुआ है। तो उनकी खुद की जो LPU के फाउंडर्स हैं, रश्मि मित्तल मैडम और अशोक सर, तो उनकी स्टोरी अपने आप में अलग ही इंस्पिरेशनल थी कि उन्होंने यहाँ से शुरू करके ये बना दिया। तो मेरे को लगा कि यार यहाँ आऊँगा मैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली थी। तो जब आप यहाँ से वहाँ जाने की मतलब जो एक हिम्मत होती है ना, वो कैसे आई? क्योंकि एक किसान परिवार के पास इतने सचमुच में पैसा होता नहीं है। पहली चीज़ आपका सोचना होता है। दूसरी चीज़ मेरे जो फादर हैं, मेरे पापा, सो वो ना काफ़ी, जिनको बोलते हैं ना कि यार तू कर, वो वाली होती थी। आधा फाइट मैं मारता था कि फीस मैं खुद कम करा लेता था, बच्ची में वो मेरे को सपोर्ट करते थे। तो ऐसे करके हमने ना एक बोलते हैं ना जिसको अच्छा कॉम्बिनेशन वाला सिचुएशन। फिर मैं 1-2 बैकअप और कि मैं यहाँ स्कूल में भी बात करके रखता था, सर फंसूँ तो देख लेना। तो मेरे को ना, मेरे पास 2-3 ऐसे लोग जो बोलते थे, जैसे मेरे दीदी और जीजाजी थे, उन्होंने बोला तू तो जा। मेरे मामा जी थे, उन्होंने बोला तू तो जा, ठीक है, इतना सपोर्ट मैं कर दूंगा, इतना। तो ऐसे कुछ करके मैं अपने लेवल पे विदाउट पेरेंट्स मैं बात करके रखता था कि फंसेंगे तो ये लोग देख ले। तो ऐसे करके कॉन्फिडेंस आता था, और उस कॉन्फिडेंस से हमेशा, और फिर वहाँ जाके रिजल्ट दिखाना, कुछ अच्छा करना, ये हमेशा से जिद रहती थी, और मज़ा आता था इसके अंदर कि अपने लोगों को प्राउड फील कराना है। जितेंद्र, आपके लिए एक छोटा सा और सरप्राइज है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। ये देखिए, जालंधर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लियो। पढ़ाई में तो तेज तरार हुई, बाद में वो 40-50 हज़ार रुपया बटे भी पढ़ाई के टाइम में कमान लागो। फिर बोले हम बाइक ले सूँ, वो टाइम के माने 2010 के माने 84,000 रुपये की बाइक ले। मेरे भी थोड़ी दिक्कत होगी यार, जितेंद्र इतनी मंगी तो बाइक ले कटे पड़ जाओ, और मेरे थोड़ी चिंतित होगा। बढ़िया तरीका हूँ बटे बीटेक कर ली नहीं। फिर जयपुर ऑफिस खोल लियो बटे, मैं भी जितेंद्र कन गया करतो ना। जितेंद्र तो रूम पे हो को नहीं। एक दिन एक कोरियर वाला वो मन बोलो अंकल जी साइन करो ना, मैं साइन कर दिया। बोलो आप थारो आधार कार्ड भी दो। मैं यार ए के मान है। बोले अंकल जी का मान 60,000 रुपये को फ़ोन है ना। मैं साइन कर दिया, मेरे आधार कार्ड की फोटो कॉपी दे दी भी ने। फिर और मैं यार 60,000 रुपये का फ़ोन तो ले, 60,000 रुपये में एक भैंस आवे, क्यों तो अपन से घर का दूध पिवा भी को। बोले पापा भैंस तो भैंस की जगह है, फोन की जगह है। तो फ़ोन तो 700-800 रुपये फ़ोन अब वो लिया हुआ है। तो अनुभव को नहीं कि ये फ़ोन क्या काम है, क्या काम करे।
आपके पिताजी ने बताया कि ये बाइक लेके आया 84,000 की, ये कौन से ज़माने की बातें हैं? कभी बाइक का भी बताता हूँ। तो बाइक मैंने ली थी 2010 की बात है। 2009 में मैंने काम स्टार्ट किया था। तो वो इसलिए था कि यार कॉलेज में आने जाने को चाहिए थी एक तो, और मेरा था कि ये छोटी लेनी नहीं है, छोटा तो करना ही नहीं है, ये बहुत क्लियर अच्छा, था। पहले से ही था। हाँ, ये बहुत क्लियर था। और पापा भी बोलते थे कि यार तू कदे छोटो काम भी कर लिया अगर, वो समझ नहीं आता था। तो पापा को मैंने आके बोला था पहले कि मेरे को बाइक लेनी है। तो उन्होंने बोला मेरे को कि वो ले ले, चाहती है प्लेटिना ले ले। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को लेनी नहीं है वो। फिर मेरे को लगा कि यार ऐसे तो मान ही नहीं रहे। अब फिर मैंने आके उनको ना 2 फोटो दिखाई, एक R15 की और एक फेजर की। मैंने कहा अब ये बताओ, ये तो है 85,000 की, ये है 1,10,000 रुपये की, अब बताओ कौन से लूँ? तो बोले 85 वाली ले ले, क्योंकि वहाँ उनको 30,000 रुपये बचाने थे। मैं बोला ये ले ले, लेकिन तू 50 से ऊपर नहीं चलाएगा। मैंने लेने तो दो, बाद में जहाँ चलाने है उतनी चला लेंगे। तो ऐसा कुछ होता था, वो रिक्वायरमेंट थी एक्चुअल में। जैसे आपने इस टाइप के रिस्क लिए, तो कभी ऐसे नहीं लगा कि अगर नहीं हुआ तो होता क्या है ना, देखो यार, ये एक कैलकुलेशंस हैं। आपने कभी मैथमेटिक्स में फॉर्मूले पढ़े होंगे कि आप ऐसे ऐसे करोगे, जैसे 4 ऑप्शन है तो एक आंसर तो पक्का आना है, और उसके फिक्स हैं फॉर्मूले। तो लाइफ में भी फिक्स है। यदि आपको पता है कि आपको इस लेवल पे जाना है, तो वहाँ पर जाने के जैसे मैथमेटिक्स में होते थे ना, वैसे फॉर्मूले फिक्स हैं। अब आप कितना वाइजली उन फॉर्मूले को चूज कर पाते हो, तो आपको कैसा नेटवर्क बनाना है, कैसी चीज़ें आपको लर्निंग लेनी है, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, कितनी मेहनत करनी है और कहाँ करनी है, ये चीज़ मेरे को हमेशा मैंने इस चीज़ को थोड़ा लगा कि यार किससे डिस्कस करना है, तो वो चीज़ ऐसा आया नहीं, डर वाली चीज़ नहीं आई। और दूसरी चीज़ बताता हूँ डर की भी। तो डर की ऐसी चीज़ थी कि यार कुछ खोने को कभी था ही नहीं, तो डर किस चीज़ का? पर डर तो वहाँ होगा ना जहाँ कुछ खोने के लिए है। यहाँ तो घर से लेके निकले क्या थे, जो किया है वो अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वापस भिंडी तोड़ लेंगे। तो मैं अभी भी मानता हूँ, अभी भी मैं टीम को भी बोलता हूँ कि सबको बोलता हूँ कि यार देखो मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत में पीछे हटूंगा नहीं, और फिर भी नहीं हुआ ना तो कुछ दिक्कत नहीं है, भिंडी तोड़ लेंगे, तोड़नी तो आती है, कोई परेशानी नहीं है। तो खोने का डर कभी नहीं रहा। बीटेक होती है फिनिश, उसके बाद में सब लोगों का रहता है कि ये प्लेसमेंट लेना है, प्लेसमेंट लेना है। तो आपको नहीं था कि मुझे प्लेसमेंट लेना है, ऐसे वाला सीन? सो यार देखो क्या है, प्लेसमेंट तो होता है कॉलेज के बाद में। यहाँ तो चैलेंज ये था कि कॉलेज कैसे पूरी करें। पहले सुना था कि ट्यूशन से पैसे कमाए जा सकते हैं, ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो था कि यार अब खुद से करना शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ 16-17 की एज हो गई थी। ये बात है मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था 2009 में, जुलाई में, और सितंबर 2009 में मैंने एक ऐसे सुना था कि मैं सर्च कर रहा था कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो फिर मेरे को पता चला कि ऑनलाइन भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और एक चीज़ थी कि जिस चीज़ के बारे में पता चल गया ना, उसमें बस ढंग से घुस जाओ और घुस के और चीज़ें निकालो कि कौन सी वर्कआउट कर रही है एक्चुअल में। तो मैंने 2009 में बहुत अच्छे से काम किया, कुछ वेब पैकेज, डोमेन होस्टिंग और ये सब बनाया। और मैंने कॉलेज टाइम पे यानी पहले 6 महीने मैंने 15,000 रुपये कमाए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार 15,000 रुपये मैंने कमा लिए। लेकिन बात ये नहीं थी कि 15,000 कमाए, 15,000 के साथ मैंने 6 महीने में जो सीखा उसको मैंने जब आगे इम्प्लीमेंट करा, सो जो कॉलेज के एंड तक आते आते मैं आराम से 1,00,000-1.5 लाख रुपए महीने के कमा रहा था। सो मेरे को कभी, और फिर क्या हुआ, एक और जैसे कॉलेजेस में होता है नॉर्मली जब 4th ईयर आता है तो कि आप ये कोर्स कर लो, ये करोगे तो प्लेसमेंट में बैठने देंगे। तो मेरा था कि यार मेरे को लेना ही नहीं है प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट हो रहे थे 3 लाख 4 लाख, ये काइंड ऑफ पैकेजेस की बात चल रही थी। तो मेरा था कि यार मेरे को बैठना ही नहीं है। ऐसे ही टीचर्स के साथ, टीचर्स भी मेरे को बोलते थे हाँ यार तू अच्छा कर रहा है, तो काइंड ऑफ चीज़ें, कभी प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट आई नहीं। जितेंद्र, जब मैं इंटरव्यू लेने से पहले आपके बारे में स्क्रॉल कर रहा था, हाँ, तब पता चला कि आपका एक पोस्ट सामने आया जिसमें आपने लॉन्ग स्टोरी लिखी हुई थी कि आपने अपने माता पिता को एक सुंदर सा घर गिफ्ट किया। तो उसका आइडिया कैसे आया? तो 2012 में मैं जब घर आया हुआ था, ये बात है आई थिंक जब 5वां सेमेस्टर एंड हो जाता है तो बीच में कुछ ब्रेक मिलता था, तो 1-2 दिन मैं काम में लगा रहता था, 1-2 दिन आया हुआ था। उस दिन हमारे क्या था, उस टाइम पे 2 मकान थे ओनली, और उनके सामने एक पेड़ था, उसके नीचे हमारे खाना बनता था, चूल्हा था, ओपन चूल्हा। और गैस चूल्हा हमारे नहीं होता था, बस एक हीटर होता था लाइट वाला, जो लाइट आएगी तो जलेगा। उस दिन आंधी तूफान आया
अब आंधी तूफान आया तो बाहर खाना बन नहीं सकता और लाइट आ नहीं रही तो अंदर हीटर जलेगा नहीं, तो सिंपल है खाना नहीं बना। अब 1-2 रोटी थी कुछ पहले दिन की, कुछ 2 दिन पहले की काइंड ऑफ, सो दूध में डाल के मेरे को मम्मी ने बोली तू तो खा ले। अब देख तो रही था मैं कि और खाना है ही नहीं, पर ठीक है वो मेरे को दिया, मैंने आधी रोटी तो खाई, बाद में मेरे को नहीं खाएगी और सो गए। तो सोते सोते मेरे पूरी रात ये चला कि यार मैंने तो खाना खा लिया लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया, और वजह क्या है कि हमारे मकान नहीं है या कुछ सुविधा ही नहीं है। तो वो सब चीज़ चलती रही माइंड के अंदर। तो उसका एक इंस्टेंट सॉल्यूशन तो ये निकाला, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा कमाने लग गया था, ये बात है 3rd ईयर की, तो वहाँ तक आराम से मैं 20-30 हज़ार रुपये काइंड ऑफ महीने के कमाता था। तो पहले ऐसा था कि खुद की चीज़ों में ही लग जाते थे वो पैसे, या कभी कभार ज़रूरत होती थी। फिर पापा को मैंने बोला कि सुबह उठते ही कि यार 2 मकान बनाते हैं अपन पहले। तो उन्होंने बोला कि यार अभी है नहीं इतने पैसे। मैंने कहा आपके पास जितने हैं वो आप लगाओ, बचेंगे बाकी मैं लगा दूंगा। तो ये बात है कुछ 2012 की है पूरी। तो 2012 में फिर मैंने वो 2 जो सामने मकान थे वो मकान बनाए, और एक छोटी सी रसोई, बहुत छोटी सी, जो अभी भी है, मतलब उसको हमने बनाया कि इसके अंदर एटलीस्ट खाना बन सकेगा। तो वो एक सॉल्यूशन निकाला था उस प्रॉब्लम का। तो मतलब वहाँ से आपको इस स्टोरी ने इंस्पायर किया मेरे इंस्पायर। को। और एक और चीज़ है कि वो तो था एक सॉल्यूशन निकाला, लेकिन मेरे था कि यार मेरे पेरेंट्स को ना, उन्होंने एक्चुअली मैंने उनको बहुत मेहनत करते हुए देखा, और वैसी वाली मेहनत करते हुए देखा है जो मेहनत शायद आज मेरे को या मेरे नेटवर्क में किसी को भी करने के लिए बोल दिया जाए ना, उसको देख के ही वो तड़प, वो होता है ना कि यार डर जाएगा कि यार ऐसी मेहनत कैसे कर सकता है कोई आदमी। काइंड ऑफ मैंने मेहनत उनको करते हुए देखा है। तो वहाँ से था कि यार जैसे एम्बिशंस अपने होते हैं कि मैं गाड़ी लाऊंगा, घर लाऊंगा, ये लाऊंगा, लेकिन मेरा हमेशा से क्या था कि मैं तो लेके आ जाऊंगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स की तो लाइफ, मेरे भाई अभी बच्चे भी तो मेरे से कम हो गए आई थिंक। सो मेरा है कि मैं घर बनाऊंगा उससे पहले, सबसे पहले उनको बना के दूंगा। तो उनको मेरा ड्रीम था कि यार ऐसा घर बना के दूं जिसमें वो प्राउड फील करें कि हाँ हमने एक बेटा पैदा किया है। तो इसलिए मैंने उनको एक अच्छा, और मैं जितना सोच सकता था उतना अच्छा घर मैंने उनको बनवा के दिया। तो जैसे आपने अपने मम्मी का जिक्र किया, तो एक छोटा सा सरप्राइज और लेके आया हूँ आपके लिए। बदमाश हो, इन 4 पाई का बनेड़ो राखता अया करता भाई कठन चल जाने पछे यो बड़ो यो जना यो बैट बनाओ जो ये आंगली कटी जना इका पापा इन परसाम पर दिखा के ले इन सिक्र भी दिखायो भाई कोई खोट न रह जा, हड्डी का डॉक्टर ने दिखायो, सरकार नौकरी का फार्म तो भरतो पण वो पेपर देवा कौन जातो इन बूझता तू पेपर देवा के कौन जा जना खे मेरे कोई भी घर में काम हो जाए तो मैं नौकरी फिर आए कौन सकूँ, तो मैं प्राइवेट ही अच्छी लगे। फिर भी पापा यो कॉलेज में गयो, खुद की जिम्मेदारी से कॉलेज में गयो, खुद की जिम्मेदारी से कर दो। फिर का पापा बोलिया तू यार ने जो को कठे लाग जाए, जो को अपनो काम चलवा लाग जाए। जब बोले पापा थान कता पैसा चाहिए, जब बोले यार मैंने तो 20,000 दे देना, मैंने कहा जना गणाई ही। जब बोले पापा कोई बात को नहीं, मैं 20,000 दे दूंगा थान, फिर तो कौन चाहिएगा ना, जना बोला नहीं कौन चाहिएगा। आपका स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं था गवर्नमेंट जॉब वगैरह में? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कोई फॉर्म ही नहीं भरा इवन, है ना, उनको पता ही नहीं होगा, मैंने फॉर्म भी नहीं भरा। तो मेरा बहुत सिंपल था कि यार मतलब पहले से ना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना और ये सब चीज़ें मज़ा आता था। और दूसरा से मम्मी ने बताया अभी कि 20,000 रुपये वाली बात, तो ये भी सच है। तो मेरे क्या ऐसे बोलने लग गए, थोड़ा टेंशन में रहते थे। तो इवन मैं उनको ना, मैंने बोला कि कितना चाहिए आपको। तो हमारे यहाँ पर ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब करते हैं ना वो 30,000, 40,000, 50,000 जो लाइक फौज, पुलिस काइंड ऑफ हमारे यहाँ पर जॉब लगती है मोस्टली। तो मैंने कहा बहुत पैसे मैं आपको दे दूंगा, वैसे ही भाई आप, उनको तो वही चाहिए ना, उनको वही समझ आता। वो मैंने ठीक है आप ले लेना। वो सब भी मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे, उनको लाइक हमेशा कॉन्फिडेंस में रखा। मैंने उनको कभी परेशान, मेरी साइड से कम कोशिश की कि वो परेशान हो। कॉलेज के बाद में आपने क्या किया, कैसे मतलब इस जर्नी की शुरुआत हुई? कॉलेज में मैंने आपको बताया कि मैं काम करने लग गया था, तो काफ़ी टीचर्स भी बोलते थे कि यार एक सर थे, मैं एक दिन सो रहा था लैब में, तो मैं बोला कि अरे भाई ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये देख ले, नहीं तो ज़िंदगी बन जाएगी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरी तो बन गई। तो बोला कैसे? उन्होंने थोड़ा बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, और एक्चुअल में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे वो लाइक कॉलेज में पढ़ाते हैं,
लोकल कंप्यूटर के अंदर, और मैं वो प्रैक्टिकल करता था लाइव में, सर्वर्स और ये सब, और काफ़ी लोगों की हेल्प भी करता था। तो मैंने बताया सर ये जो पढ़ा रहे हो तो मैंने लाइव में कर रखा है, तो उन्होंने भी मैंने उस टाइम कुछ मेरा जो वेब पैक कैसा वो बेच दिया था। सो ऐसे करके कॉन्फिडेंस था, एक कमा भी रहे थे। देन जैसे ही कॉलेज पूरा हुआ तो वहाँ तक ना मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी। जैसे मैं बोलूँ, मैंने बोला गांव से पैदा हुआ, तो दैट इज़ काइंड ऑफ 4-5 सिटीज़ ऑफ मतलब राजस्थान का, इंडिया की। उसके बाद जो सीकर डिस्ट्रिक्ट जहाँ से मैंने स्कूल की 11th-12th, और कोटा, तो ये थे काइंड ऑफ हम बोले तो Tier 2 एंड Tier 3 काइंड ऑफ सिटीज़। और जब कॉलेज में गया तो वहाँ पर लाइक Tier 1 मेट्रो मिक्स ऑफ ऑल द सिटीज़ के लोग थे। तो वहाँ मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें समझी कि यार पहले तो ऐसे लगता था कि यार सारे लोग अपने जैसे हैं, फिर वहाँ जाके देखा कि नहीं, अपने जैसे नहीं, अपने से ऊपर भी लोग हैं। तो वो जो चीज़ थी ना, वहाँ से समझ में आई कि अच्छा होता तो है दुनिया के अंदर, और फिर होता है तो फिर हम भी कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा कि क्या गैप है एक्चुअल में, कि यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में क्या फ़र्क है, और उस फ़र्क को कैसे मिटाया जा सकता है। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ थी जो मेरे को समझ आई है वहाँ पर, कि यार क्यों नहीं कर पाते, या मैं भी नहीं कर पाते यदि वो चीज़ें नहीं होती, तो वो थी नॉलेज और एक अवेयरनेस। वो बड़ा गैप था कि यहाँ के लोगों को भी पता ही नहीं है कि ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी होता है, और वहाँ उन लोगों को पता है। तो फिर कॉलेज के जस्ट बाद में मैंने इसको कुछ वेबसाइट्स बनाई उससे रिलेटेड, जैसे फाइनेंशियल से रिलेटेड वेबसाइट्स बनाई कि क्या एक्चुअल में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्यों यूज करना चाहिए। यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग लाइक घर के अंदर पैसा रखते हैं, जबकि उनको पता है कि बैंक से इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। और एक तो ये चीज़ थी। दूसरा क्या था, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो एडमिशन ले लिया, उसके बाद अगेन वो फीस वाली चीज़, तो हमने एजुकेशन लोन के लिए जब अप्लाई किया, भले नाम उसका एजुकेशन लोन होता है, बट ये देखते हैं कि घर वाले चुकाने वाले कौन लोग हैं, ये देखा जाता है। लेकिन वहाँ भी एक सर थे, SK जैन थे, ओरिएंटल बैंक में ब्रांच मैनेजर, तो उन्होंने भी वही जाके ना खुद से कन्विंस करना, ये पहले से आदत हो गई थी। तो उनको जाके भी मैंने पूरा बताया कि सर ऐसे है, मेरे 10th में इतने, 12th में इतने हैं, मैं इस कॉलेज में जाके ये सब करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को पहले तो वो इतना वो देख ही नहीं रहे थे, कि पहले था कि घर जाके वो लैंड कितनी है उसको विजिट करेंगे। जब उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को बोला, एक काम, पापा थे मेरे साथ में, तो अकेले उनसे बात करके फिर उन्होंने पापा को बुलाया, और पापा को बोला, बजरंग जी एक काम करो, आप मिठाई का डब्बा लेके आओ। अच्छा। और जैसे ही पापा आए ना, तो बोले लो आपका लोन सेंक्शन है। और मैं अभी भी मेरी उनसे कभी कभी बात होती है, उन्होंने मेरे को लाइक ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अननोन पर्सन है, कॉमर्शियल लोग हैं, लाइक पैसे उनके लिए यार जॉब करते हैं वो तो अपने, लेकिन उन्होंने मेरे को एक बात और बोली कि मैं तेरा हॉस्टल का लोन भी कर देता हूँ। तो मेरा था कि यार हॉस्टल में ज़्यादा पैसे लगेंगे, मैं मैनेज कर लूँगा। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि बेटा तेरे को यदि ज़रूरत पड़े ना तो परेशान मत होना, तू मेरे को वैसे बता देना, मैं तेरी हेल्प करूँगा। मैंने वो देखा था स्ट्रगल कि लोन ही नहीं मिलता लोगों को, कैसे मिलता है। तो वो एक गैप मैंने काफ़ी कुछ बड़ा देखा है। जयपुर में सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे गैप थे, लोग क्यों नहीं कर पाए, तो करने के पीछे वजह एक ही होती है कि उनको अभी तक वो देखा ही नहीं उन्होंने, और जिसने देखा नहीं तो वो करेगा कैसे। तो वहाँ हमने कुछ, और ये जो मैंने आपको लोन वाली चीज़ बताई, और भी यहाँ के लोग, मैंने बचपन से काफ़ी ऐसी गैप देखे थे, तो फाइनेंशियल से रिलेटेड मैंने कुछ वेबसाइट्स बनाई जहाँ पर मैं पूरा A to Z नॉलेज की कैसे बैंक अकाउंट ओपन होता है, बैंक अकाउंट होता क्या है, एजुकेशन लाइक एडमिशन से रिलेटेड मैंने काफ़ी कुछ कंटेंट, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, जॉब क्या होती है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, क्या ऑप्शंस होते हैं, ऐसी कुछ वेबसाइट्स बनाई मैंने। और आपको बताऊं, ये बात है 2013 में मैंने स्टार्ट किया था, और 2018 तक मैंने 5 साल ये काम किया, और 1 बिलियन से ज़्यादा मेरे वेबसाइट्स के ऊपर पेज व्यूज़ थे। यानी इतने लोगों ने देखा, तो एक खुशी होती थी कि यार इतने लोगों को ना एटलीस्ट मेरा कंटेंट पहुंचा पा रहा हूं मैं। तो ये एक चीज़ थी। तो आज जो बैंक साथी एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, उसका आइडिया कहाँ से आया? कंटेंट बनाया, तो कंटेंट से एक चीज़ और निकल के आई, वहाँ से लाइक हमने काफ़ी लीड्स जनरेट की कि यार इन लोगों को नॉलेज तो दे रहे हो, नॉलेज के साथ में उनकी रिक्वायरमेंट पे आने लगी। तो वो हमने काफ़ी कुछ डायरेक्ट बैंक्स के साथ में भी बनाई, लाइक कि उनको लीड दी। बट अगेन प्रॉब्लम क्या थी, जो पहले भी देखी थी और अगेन हमारे पास कस्टमर से आ रही थी। जैसे होता क्या है
कि जो Tier 2-3 का जो आदमी होता है, 4 का इवन, सो वो पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे घर से 20 किलोमीटर की रेडियस में कोई बैंक नहीं है, पहली एक प्रॉब्लम। दूसरा, यदि बंदा बैंक में पहुंच भी जाएगा तो बैंक की मैनेजर का इतना खौफ होता है वहाँ पर कि वो अंदर नहीं जाता। उसका फ़ायदा बाहर कुछ लाइक मीडिएटर लोग होते हैं कि लोन करवा दूंगा, आप मेरे को इतने पैसे दे देना। काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने बहुत पहले से देखी है। सो यहाँ वो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो रही थी जो हमने लाइक कंटेंट की बात करी। तो फिर हमारा था कि यार इसको सॉल्यूशन को किया कैसे जाए। देन जैसे बचपन से एक और चीज़ देखी थी कि LIC, आपने भी देखा होगा, LIC एजेंट्स होते हैं, ये पॉलिसी करवा लो, ये पॉलिसी, तो वो एक टच होता है। टच के कारण बहुत सारे लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं मार्केट के अंदर। तो वहाँ थोड़ा थोड़ा बिजनेस भी समझ आने लगा था कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इन प्रॉब्लम्स को लेके फिर एक और था मेरा इंटरेस्ट, फिर बैंकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट बन गया था। तो मैंने बहुत सारे बैंकर से बात की। आप देखोगे हर बैंक के कम से कम 100 लोगों से मैंने बात की हुई है। अच्छा। हर बैंक के, किसी भी शादी में जा रहा हूँ तो मैं या तो मेरे को कोई बैंकर मिल गया या मेरे को कोई CA लोग मिल गए या फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल गए, मेरा टाइम उनके साथ जाता था। इवन मेरे को याद है कई बार गरबा में जा रहे, कहीं किसी भी इवेंट के अंदर, तो मेरा टाइम इन लोगों के साथ जाता था डिस्कशन में कि यार ये कैसे करते हो आप लोग। पूरा क्यूरियोसिटी था मतलब। भयंकर क्यूरियोसिटी अभी भी है, अभी भी मेरी लाइक पूरी हुई नहीं है। तो होनी भी नहीं चाहिए। एक चीज़ समझ आई यहाँ से कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है, दैट इज द पर्सनल टच। और कुछ लोगों को ये पर्सनल टच कहाँ से आएगा, फ्री में तो कोई आपको हर जगह मिलेगा नहीं। तो कुछ इंटरेस्ट बनाया जाए। तो जो एजेंट मॉडल था, जो एडवाइज़र मॉडल था, वो हमने बैंक साथी के अंदर इंट्रोड्यूस किया कि सारे बैंक्स को एक जगह करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र लेके आते हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र कौन बनेंगे, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। सो इसमें हमने देखा यार LIC एजेंट केवल LIC पॉलिसी बेचता है, क्यों ना मैं उसको अदर इंश्योरेंस पॉलिसी दूं, कार दूं, हेल्थ दूं, उसको लोन बेचने के लिए दूं, क्रेडिट कार्ड दूं, मैं उसको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए दूं, कि इसका पैसा आएगा और ये मेरे जो लोग हैं जिनको एक्चुअली मैं ये सब चीज़ें देना चाहता हूँ, उनके लिए एक ट्रस्ट वाला आदमी उनके बीच का होगा, तो वो उन लोगों को ये चीज़ें मिल पाएंगी। तो यहाँ से बैंक साथी का पूरा आइडिया आया। तो जैसा कि मैं रिसर्च कर रहा था, उस दौरान मैंने पढ़ा कि आपकी एक स्टोरी की आप बेंगलोर शिफ्ट हुए। तो जयपुर में जब ऑलरेडी आप अच्छा कर रहे थे, तो ये बेंगलोर जाने का मतलब क्या ये सब स्टार्टअप बेंगलोर में ही बनते हैं या फिर जैसे स्टार्ट तो आपने जयपुर से किया था, तो ये बेंगलोर वाली क्या कहानी है? जैसे ही मोदी जी आए थे, तो एक आया था ना स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो पहले क्या, तो काम तो कर ही रहे थे, थोड़े बहुत पैसे वैसे भी आ रहे थे ठीक ठाक, बट देन अगेन स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप के फ़ायदे क्या होते हैं, वो सब चीज़ें समझ आई। तो स्टार्टअप के अंदर घुस के और स्टार्टअप समझा कि पहले तो स्टार्टअप क्या होता है, देन पता चला अच्छा वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, कैसे वैल्यूएशन बनती है। तो फिर होता है ना कि यार अच्छा ये तो हमें आता है, ये हम कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे से नहीं होता, कोई तो आपको फिर भी सिखाने वाला चाहिए। सो उसमें था लाइक मेरा एक फ्रेंड है दिनेश गोदारा, जो कि हम लोग नवजीवन स्कूल में साथ में पढ़ते थे। ओके। सो दिनेश गोदारा से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। साथ में ही एक बार मैंने लाइक मैसेज किया, गौरव मुंजाल हैं अनअकैडमी के फाउंडर, सो उनको मैसेज किया और लाइक काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने मेरे को टाइम दिया दिल्ली में, और उन्होंने मेरे को कुछ बात है ये 9 बजे की, और मैसेज आया कि 2 बजे मिलते हैं, किसी होटल का नाम बताया था। मैं 9 बजे से निकल के 2 बजे एग्जैक्ट मैं उस होटल में पहुंच गया दिल्ली, जयपुर से। तो जब मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली, मैंने उनको एक ही बात थी कि सर मेरे को ना बड़ा करना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बड़ा करना है तो बेंगलोर आना पड़ेगा। अच्छा। और मैं तभी सीरियस समझूंगा तो 7 दिन में मेरे को बेंगलोर दिख जाएगा। अपने तो करना तो है ही ना, ये तो पहले से ही फिक्स है, उसके लिए फिर कुछ करना पड़े तो रेडी है। तो मैं भाई साहब तीसरे दिन बैग उठा के और बेंगलोर पहुंच गया। मेरे को ये भी नहीं पता था जाना कहाँ है बेंगलोर में, बट मैंने बेंगलोर में जाके और होटल में जाके फिर मैसेज करा कि सर आ गया हूँ मैं। तो ऐसे मैं बेंगलोर गया, और फिर जब बेंगलोर का वेदर देखा, वहाँ का स्टार्टअप कल्चर देखा, लोगों के अंदर वो स्पिरिट देखी कि यार कुछ देश के लिए सच में लोग करना चाहते हैं और कर रहे हैं, देन मैंने डिसाइड कर लिया 2-3 महीने के अंदर कि यार अब बेंगलोर ही आना है। और देन हम ये बात है सितंबर की, नेक्स्ट 7 दिन के अंदर पूरी टीम को मैंने बेंगलोर शिफ्ट कर लिया था।
अच्छा, यस। सो एक डेयरिंग था और बड़ी बैट थी, लेकिन ठीक है, टीम की पूरी हेल्प की वजह से हम लोग लाइक सक्सेसफुल बना पाए इसको 1 साल के अंदर। एनी इंसिडेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो आप शेयर करना चाहो, जो इंटरेस्टिंग हो, मतलब होती है ना एक घटना होती है हमारी लाइफ में ड्यूरिंग दिस जर्नी, जो आप शेयर करना चाहो। सो यार देखो, ऐसे तो बहुत सारी जर्नी रही है, लेकिन मैं बोलूँ कि सक्सेसफुल मतलब जिन्होंने एकदम से ऐसे ग्रोथ साइड में और खींचा हो, तो वहाँ मैं बोलूँगा जैसे गौरव मुंजाल से जब मैं मिला था, सो डे मेरे लिए ना, जो उन्होंने बोला कि यार बड़ा तो तब होगा, सो बड़ा करना था, जिसने बोल दिया कि ऐसे होगा, फिर मुड़ के कभी नहीं देखा। तो बेंगलोर जाना मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोमेंट था, बैंक साथी स्टार्ट करना मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोमेंट था। जैसा आपने अपनी जर्नी में प्रधानमंत्री जी के स्टार्टअप इंडिया के बारे में जिक्र किया, तो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में स्टार्टअप इंडिया में मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या है, मतलब जो यंगस्टर्स हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको हेल्प मिलती है, और किस टाइप की हेल्प मिलती है? देखो यार, ये इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सो मोदी जी ने स्टार्ट किया स्टार्टअप इंडिया, सो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमें बेनिफिट्स मिलता है एक्चुअल में। सो इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट आके मेरी हेल्प करेगी, बट गवर्नमेंट ने जो इकोसिस्टम बिल्ड किया है उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आपको सर्वर आपको 2-3 साल तक आप आराम से फ्री में यूज़ कर सकते हो। अभी भी हम बैंक साथी में हमारे को कॉस्ट नहीं जाती सर्वर की, ठीक है। आपको इस लेवल पे कनेक्टिविटी मिल जाती है, कनेक्ट्स मिल जाते हैं कि आप किसी पर्सन से मिलना चाहते हो। ये जितेंद्र, मैं जानना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल में कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप फाइनेंशियली एम्पावर कर रहे हो? सो देखो, फाइनेंशियल एम्पावर यहाँ हम 2 टाइप के लोगों को कर रहे हैं, या 2 मिशन चल रहे हैं एक्चुअल में। इसको मैंने थोड़ा और डेफिनेशन चेंज किया कि एक को विजन, एक को मिशन। सो विजन वाइज बात करें, सो वो है कि हम मैक्सिमम लोगों को राइट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाएंगे। सो लास्ट 17 महीने की जर्नी में हम 3 लाख लोगों को डीमेट अकाउंट, एक इन्वेस्टमेंट जो अपना ब्रोकरेज अकाउंट होता है, Yes, yes. वो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो 17 महीने में हम 2.5 लाख बैंक अकाउंट ओपन करवा चुके हैं। 2.5 लाख? 2.5 लाख अकाउंट। और क्रेडिट फैसिलिटी हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी तक क्रेडिट फैसिलिटी दे चुके हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड और लोन दोनों प्रोडक्ट्स आते हैं। और इसके साथ में सेकंड थिंग दैट इज़ मिशन। सो हमारा एक है कि एटलीस्ट 1 करोड़ लोगों की फाइनेंशियल एडवाइज़र फैमिली क्रिएट करनी है। उसमें से हम 1 करोड़ तो नहीं पहुँचे अभी तक, लेकिन अभी हमारा जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स का जो परिवार है वो 10 लाख लोगों का हो चुका है। 10 लाख। यस। तीसरी चीज़ जो इसके साथ मैंने आपको बताई थी कि इन लोगों को पैसा भी कमवाना है, तो अभी तक हम लोग, हमारे जो ये फैमिली है, ये 45 करोड़ रुपए कमा चुकी है। तो अगर आप खुद सोचो, एक जस्ट हम मतलब 1 मिनट के लिए, कि अगर आप फॉर्म भर के और गवर्नमेंट जॉब लग चुके होते, तो क्या आज जिन लोगों को रोज़गार मिल पाया, क्या उनको मिल पाता? यार डेफिनेटली नहीं मिलता, या कोई और करता, हाँ। बट सुकून नहीं मिलता गवर्नमेंट जॉब में या वो करके। आज एक सुकून है, जैसे अभी जो भी कर रहे हैं ना उसके अंदर सुकून है। हालांकि स्ट्रगल मुझे लगता है कि ज़्यादा है। यार देखो, स्ट्रगल मेरा ना आज तक काफ़ी सारे जब बात होती है, कुछ इवेंट्स में भी जाते हैं तो बोलते हैं कि यार आपकी स्ट्रगल के बारे में बताओ, तो ये मेरे लिए सबसे टफ क्वेश्चन है। ये क्यों है ये भी बताता हूँ, क्योंकि हमने ना लाइक इतना हार्डवर्क किया है बचपन के अंदर, और इस लेवल का हार्डवर्क किया कि मैंने अभी भी बताऊँ कि मेरे नेटवर्क के अभी किसी भी आदमी को बोलूँ ना कि यस ये काम मैंने किया है, तो शायद उसकी रूहें कांप जाएंगे कि वो काम बड़ा टफ होता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि मेरे को स्ट्रगल वर्ड समझ में नहीं आता। कोई भी चीज़, जैसे खेत के अंदर हम काम करते थे ना यार, तो खेत में जैसे मैंने भिंडी वाली बताई, ब्लड आ रहा है आपके हाथों में। मेरे को एक बात बताओ कि अभी जो भी काम करते हैं उसके अंदर ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपके ब्लड आ रहा है हाथों में और अनकंट्रोलेबल की साला उसकी कोई दवाई भी नहीं आती, ऐसा कौन सा काम है? तो कुछ मैं तो बोलता हूँ कि मेरे को अभी लगता ही नहीं स्ट्रगल है। और उस टाइम पे आपकी मजबूरी हुआ करती थी, जैसे कि गवर्नमेंट लाइट जब आती है तो कुएं से पानी आएगा,
उस लाइट का टाइम होता था, रात को 11 बजे आती थी, मॉर्निंग में 5 बजे जाएगी। इट मीन्स आपको 11 से 5 ही काम करना पड़ेगा और नाइट को आपको पानी देना है। वहाँ कुछ भी हो सकता है, जानवर भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको काम करना है। यार आज तो क्या करना है, आपको प्लान बनाना है, इम्प्लीमेंटेशन है, सब कुछ आपको उस रात को करनी है तो रात को करो। एसी में तो बैठे हो, कम से कम आपको ठंड लग रही है तो आप हीटर चला सकते हो, गर्मी लग रही है एसी चला सकते हो, काम ही तो करना है, इस माइंड को चलाना है, उससे मुश्किल क्या है। मेरे को स्ट्रगल वर्ड को थोड़ा ऐसे देखता हूँ। लाइक मैं तो एक दो थॉट्स जो पहले से एकदम से हो गए माइंड में आ गए कि यार एक तो रुकना नहीं है और एक थकना नहीं है। ये 2 चीज़ें हमेशा मोटिवेट करती हैं। इवन जितने भी लोग कोई पूछ लेता है कि सर क्या करें, कैसे करें, या बहुत बड़ी मुसीबत में हो तो या कुछ लोग एक्साइट होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें कैसे काम आती है। कई बार ऐसे हो जाता है कि यार बहुत कर लिया तो लोग क्या रुकने लग जाते हैं, बोलते हैं ना कि ज़्यादा एक्साइट हो गए तो भूल जाते हैं कि हम क्या करने निकले थे। तो मेरा एक ही चीज़ होती है कि रुकना मना है। सेकंड चीज़, कई बार ऐसे आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मैं तो थक गया, तो मेरे को याद ही नहीं है मैं लास्ट टाइम थका कब था। तो थकना मना है, ये स्पोर्ट ने अपने आप ने मेरे को मोटिवेट करके रखा है कि यार थकना तो है ही नहीं। इस बात पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि संघर्ष की कहानी हर कोई सुनना चाहता है लेकिन करना नहीं चाहता। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि इंसान की वो मजबूरियाँ होती हैं, वो संघर्ष करवाती हैं डेफिनेटली यार, मजबूरी स्टार्टिंग में। फिर बाद में तो क्या होता है कि हमें खुद को ही मज़ा आने लग जाता है। लेकिन बोल स्टार्टिंग में वो हमारी मजबूरियां हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं उस चीज़ के लिए। जैसे आपने अपनी स्टोरी में जिक्र किया, घर का खाना नहीं बन पाया, माता पिता बिना खाने के सोए, तो आपको उस स्टोरी ने एक मतलब अलग लेवल पे एक मोटिवेशन दिया। नहीं बिल्कुल यार, ये होता है, डेफिनेटली ऐसा होता है। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि यार जैसे कुछ लोग होते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है उन पर कि या कुछ बोलते हैं मेरे पेरेंट्स ने ये गलत किया, तो मेरे को एक पेरेंट्स ने दी, मैं तो बोलता हूँ अच्छा किया तो एक काम कर दिया कि आपको पैदा कर दिया। यदि कोई बोलता है कि गलत काम किया, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, तो मेरा एक ही होता है कि तेरे पेरेंट्स ने यदि कोई भी गलत काम यदि तू बोलता है किया है तो एक ही किया है, तेरे को पैदा करके। तो पेरेंट्स मतलब आपको उन चीज़ों से लेना होता है कि यार ये दिस इज द प्रॉब्लम, और मैं आ गया हूँ ना अभी इस धरती पे, मैं आ गया तो अब तो सोल्व कर भाई, किसी ने नहीं करी तू कर, अपने परिवार की तो कर एटलीस्ट। तो बहुत सिंपल है कि यार यहाँ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। नहीं लेते हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि लेनी चाहिए, अपने ऊपर लो कि मैं नहीं कर पाया, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, किसी के ऊपर क्यों इल्ज़ाम डाल रहा हूँ। आपके जीवन में बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया, पंख दिए, आज उन लोगों के लिए आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। यार देखो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी फैमिली के अंदर, मेरे जो जैसे स्कूलिंग चाहे कॉलेज, जो काफ़ी सारे लोग हैं मेरे इंस्पिरेशन है। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि मैं इस लेवल पे मेहनत करूँगा अभी मेरे को लगता है कि जो मैं करना चाहता हूँ उसका मैं 2-4% कर पाया हूँ, और मैं इतनी मेहनत करूँगा और करता इसलिए हूँ आज कि यार जितने लोगों ने एक्चुअल में कुछ थोड़ा सा भी सपोर्ट किया ना, उनको मैं एक दिन ऐसा प्राउड फील कराता हूँ कि यस ये अपना बंदा है। ये मेरी एक मोटिवेशन है। जितेंद्र, अब हमारा इंटरव्यू समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं ये सवाल नहीं पूछूं तो बहुत सारे लोगों के लिए नाइंसाफ़ी होगी। बीइंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर बीच में हार मान जाते हैं। आज आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? यार देखो, उन लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है। पहली चीज़ कि उस दिन को मत भूलो जहाँ से आपने शुरू किया था, क्योंकि आप रुक जाओगे तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो उस दिन को मत बोलो कि शुरू क्यों किया था और कहाँ से शुरू किया था, उसको याद करोगे तो आप रुकने का नाम नहीं लोगे और आगे तक पहुँच जाओगे। जितेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर टॉक विद अस। थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।